पता चलिया जेड़ा रब दा कुरान है ते मिठे आका दा फरमान है, जिन्हां ने उते अमल कीता है, सुनिया समझे, इन्हां दो हस्तियां को पहचान लिया है। रब्बे काबा की कसम है, उसका ए जग भी सोना ते वो जग भी सोना। पता चलिया एक तरफ अल्लाह का रसूल जो कहना है, ऐ लोगों मैं तुम्हारे वास्ते रसूल बन के आया। जिन्होंने पहचान की थी, सुजान की थी, अल्लाह ने उन्हें वाले याद कर दिए, जिन्होंने मुंह मोड़िया और बिलाल वर्गा रंग दा काला है, दूर आया है, हजूर की चौखट दे जे कयामत तक उनका नाम रोशन। जे अबू जहल मक्के में जाके हजूर ने पता चलिया एक मक्के का जगीरदार जिम्मेदार उसने हजूर के चेहरे को मुंह मोड़िया, हजूर की गुलामी को मुंह मोड़िया, नबी की रिसालत नबी नहीं बनेया तो इत्थे भी जलील हो जाते, आगे क़यामत तक भी जलील होता रहा। और जिन्हां लोगों ने रंग अपना नहीं देखिया, किसी की कोठी नहीं देखिया, किसी के पैसे नहीं देखिया, खुदा की कसम है जिन्होंने कुरान भी उन्होंने शान बयान करता है, रब रहमान बड़ी मत है। पता चलिया हजूर की गुलामी का पट्टा, जिन्होंने हजूर की गुलामी अपनाई, अल्लाह की तौहीद नूमी करते हैं और हजूर की रिसालत में भी ईमान रखते हैं, अल्लाह ने उन्होंने बारे में आया आओ ताड़ा ते मेरा सोना नबी मनमोहना नबी तशरीफ फरमा मस्जिद के अंदर एक आदमी आया, मस्जिद के बूहे पे आने से अंदर नहीं आया, रस्ते में से मेरे आका ने फरमाया एदे विचों मैनू शैतान पहचान ए जिहड़ी ने आयात पढ़ी है ना, कुल महबूबा तुसीं फरमा दियो इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं तुसां सारे वास्ते अल्लाह दा रसूल बन के आया। तेरी थोड़ी तशरीह करता मेरे आका बैठे ने, सहाबा कराम का कलमा लगा हुआ है, एक आदमी आया कलमा कुर्सी हले मुंह पे खरास की है, अंदर नहीं आया, मस्जिद के बाहर साइड से मेरे आका ने फरमाया तेरे विच मैनूं शैतान दी झलक नजर आई। अल्लाह ओ केड़ा बदबख्त तौफीक जे भी जात अपने सरकार के फरमाने में मस्जिद के अंदर एदे विच मैनूं शैतान दी झलक नजर आती है। रब्बे काबा दी कसम है, उलमा लिखते ने सरकार दे करीब आया, मजमा लगा से हजूर गुफ्तगू फरमा रहे सन सहाबा दे विच, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह सलाम किया, मेरे आका ने साहब ने जवाब दिया, मेरे आका देखे कि हम अंदर मसीह जान लग गए। मेरे सरकार ने पूछा रुक रुक ए दर्श जो तू बूहे ते सी दिल विच की ख्याल किया भी मैं इस नबी तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मैं इन्हां सहाबा तो चंगा हां जो एक गल्ला बैठे करते हैं, मैं रब दी जाके नमाज पढ़ना। अल्लाह अकबर आया खुदा ने घर गल की इस नियत दरज सी कि एक गल्ला बैठे करते हैं, एक बेहतर नहीं नऊज़ बिल्लाह मैं अंदर जाके रब दी नमाज पढ़ना, मैं इन्हां तो बेहतर हूं। वो अंदर भाग गया, नमाज में खड़ा हो गया, नफल पे पढ़ता है, कोई इबादत पे करता है, हालत नमाज की रब्बे काबा की कसम है, उस मजमे के अंदर मेरे आका ने फरमाया गुलामों तुहाडे विचों केड़ा जाए जाके सर तरफ करावे, तुहाडे विचों कौन है जे अंदर जाके दा सर तरफ करके आवे, कदम कर देवे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, सोया मैं जाता अंदर गए, देखिया उन्हें नमाज की हालत में खड़ा, उन्होंने देख के पीछे आ गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह वो नमाज में पढ़ता है,
रब की बारगाह च खड़ा है। मेरे सरकार ने फरमाया तारे बंदे जो केड़े जेड़ा जान दा सर कदों करके आवे। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े होए। सुनिया मैं जाना वो भी अंदर गया जाके देखिया उथे नमाज की हालत च खड़ा है। जदों दो बंदे सहाबी रसूल वापस खाली आए मेरे सरकार ने फिर फरमाया और ताने जो केड़े जेड़ा जाके कत्ल कर देवे मस्जिद के अंदर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला खड़े हुए और माकरम लगते कुछ देर गुजरी जब हज़रत अली पाक अंदर गए ना मस्जिद के अंदर तब देखिए वो दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गए। वापस आके आता या रसूल अल्लाह फिदा कौमी सोने मन मोने मैं तुम्हें अंदर दाखिल होया वो तुझे दरवाजे तो बाहर निकल गए की हुक्म है। सरकार ने फरमाया काश अगर आज एक कत्ल हो जाता आज एक कत्ल हो जाता कयामत तक मेरी उम्मत में कोई फितना नहीं होना चाहिए। गल समझ आई कि नहीं आई? कयामत तक मेरी उम्मत में कभी फितना नहीं होगा खत्म हो जाता। पता चलिया मस्जिद के अंदर आके नमाज पढ़ना कोई बड़ी गल नहीं। नमाज पढ़ना कोई बड़ी गल नहीं। कोई नमाज ही पढ़ो रब का कुरान ही पढ़ो अल्लाह के रसूल की कोई रब दी भी मनो लेकिन रब के बायात की रिसालत भी मनो उन रसूल भी मनो जो मनने का हक है। मस्जिद के अंदर सरकार मुकद्दस तौर पर क्यों देता है इस चीज को आगे वजाहत करने आओ। एक दिन 13 दिन मेरा बिठा आका ताजदार मदीना शाही तोकल हुसैना हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक एक जा रहे हैं। एक ऊंट ने जानवर आवाज देता है अर्ज करता या रसूल अल्लाह सोनिया मन मोनिया मेहरबानी फरमाओ मेरी फरियाद सुन लो। जो अल्लाह जो फरमाता है कुल महबूबा तुसी फरमा दियो इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ अल्लाह का महबूब है मैं थोड़े वास्ते रसूल बन गया है। मैं थोड़े वास्ते रसूल बन गया अल्लाह का नबी बन गया। पता चलिया वो हिंदू होवे ईसाई होवे यहूदी होवे नसरानी होवे ईसाई होवे मुसलमान होवे दुनिया में किसी फिक्र जमात करता होवे हजूर की रिसालत सब के आप है। जिन्होंने ईमान ले आया हजूर को मन लिया कलमा पढ़ लिया हजूर की रिसालत में ईमान रखा कयामत तक उन्होंने बारे नहीं आ रहे ते जिन्होंने इनकार किया वो इत्थे भी बर्बाद थे अगे भी ते भाई में वास्ते बर्बादी एक ऐलाने आम रब ने किया और रब के यार ने ऐलाने आम खास कयामत तक सुना दिता। हुण आओ इंसान से इंसान रब रसूल नु अपने नबी को अपने यार को जानवर वास्ते भी रसूल बना के भेजे। ओदी मिसाल भी दिंदा पिया सासिदा दी मुतबर किताबे दे विचों हवाला पे देना जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात को उस ऊंट ने पुकारा आज मेरी या रसूल अल्लाह सुनिया मेरी गल सुनो मेरी फरियाद सुनो। अल्लाह अल्लाह इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुलाम अल्लाह गौर करे आजे तेरे ते मेरे सोने
ऊँट फरियाद क्या करता है, ये ऊँट अपील क्या करता है। उलमा करम ने कहते देखे ही अपील की थी जो नऊज़ बिल्लाह इहदा जिहड़ा मालिक है इहदे ते जुल्म करदा है, मालिक इहदे ते जुल्म करता है, यानी चारा इहनूं थोड़ा देता है, मानदा कोदा ज्यादा है, काम ज्यादा देता है, जेहड़ी तनख्वाह ते जेहड़ा हक बनदा खाना पीना घट देता है। हजूर अलैहिस्सलाम ने उस ऊँट के मालिक को आख्या भाई इंज कर तू इन्हू आजाद कर दे, तू इन्हू आजाद कर दे। और खुद अंदाजा ला वो इंसान से इंसान को कलमा हकूक का पढ़ के बैठे अपने आप को गुलाम छुड़वाना है। जरा तू भी गौर और फिक्र करके अपने लम्हाए फिक्र के अंदर तन्हाई में के देख, तू भी कभी आका को बुलाए और जिस महबूब का कलमा पढ़ के बैठे हैं कभी तन्हाई में बैठ के उस महबूब को याद कीता कोई अजीब पुकार में की कोई जानवर है वो फायदा देना मैं की सुनिया मेरी मदद कर दियो। आका ने गल सुनी ओदे मालिक को आख्या इन्हू आजाद कर, सुनिया मैं ते बड़ा महंगा दिया गया, मैंने कोई कम लेना मेरे होने के बगैर तो गुजारा नहीं। मेरे आका ने 100 दिरहम बोलो तो सारे कितने 100 दिरहम ओदे मालिक को दे के को आजाद कराया ते उस ऊँट दे कन विच आवाज दी जावे तैनूं मैं आजाद करवा सकिया। तू मैनूं बुलाया जा मैं तैनूं आजाद करवा सकिया। रब्बे काबा दी कसम है कोई इंसान ते बेशुक्र होता ना कोई इंसान दे नाल भला करे ते ओदा की है जी तेरी बड़ी मेहरबानी है और जी तुहाडी बड़ी मेहरबानी। अच्छा थाने विच कोई महकमा थाने कचहरी के नाल कोई वास्ता पिया होवे किसी का बंदा थाने पटी जावे ते साडा की यूनिट का लंबरदार या मिंबर साहब या सरदार चौधरी या कोई छड़ावा फिर वो की करते हैं ऐसे किथे मिलता है वो लंबरदार जी सलाम अलैकुम नवाजी तो ताड़ी बड़ी मेहरबानी मेरा पता छुड़ा देता है असि केड़ा तुझे शुक्र अदा करने पर आओ उस ऊँट ने की कीता रब दे महबूब ने फरमाया जा मैं तेनू आजाद करवा छड़िया जा वो आजाद है। रब्बे काबा की कसम तो गया नहीं रुक गया हजूर के कदमों में डिग गया ज़बान हाल दे नाल बड़बड़ाता पे बोलदा पे अखां विच नीर भी है तरीक वाले दे अखां विच नीर नहीं बड़बड़ाता पे फिर सहाबा कराम ने कहा या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी सोनिया मन मोड़िया जब ऊँट ने फरियाद की थी मेरे आका ने फरमाया आमीन, दोबारा फरमाया आमीन, तीसरी मरतबा फरमाया आमीन। सहाबा कराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी सोनिया मन मोड़िया ए ऊँट जानवर दूजी वाली तोड़े नाल कलाम क्या करता है पर सामने समझ नहीं आती। अल्लाह जाने या अल्लाह का रसूल जाने अल्लाह जाने या अल्लाह का रसूल जाने। सोनिया मेहरबानी फरमाओ थोड़ी वजाहत कर दो उसी दिल वाली आमीन आखे लेकिन वजाहत करो ए ऊँट की बयान है। मेरे आका ने फरमाया गुलामो ए बयान सोनिया तुसी मैनू आजाद कराया है मैं दुआ करना अल्लाह ताड़ी उम्मत नूं क़यामत वाले महशर वाली गर्मी को अल्लाह उन्हें आजाद करे। ये दुआ कौन करेगा ऊँट किनो तेरे मेरे नबी नूं किनो वास्ते तेरे वास्ते और महबूबा अल्लाह क़यामत की गर्मी दे विचों तेरी उम्मत नूं रिहायत फरमाए। सरकार ने फरमाया आमीन। महबूबा तुसी मेरे खून को माफ करवाया मेरे इस जालिम को हमने निजात दिलाई। सोनिया महबूबा अल्लाह ताड़ी उम्मत को क़यामत वाले दिहाड़े गुनाह ते आसानियां अता फरमाए और पुर सलात दे विच भी आसानियां अता फरमाए। सरकार ने फरमाया आमीन। और खुद अंदाजा ला दुआ कौन कर देता है जानवर आमीन कौन बयान है तेरा मेरा मिठा महबूब नबियों का नबी नबियों का सरदार इमाम अल-अंबिया में फरमाते ने आमीन आमीन आमीन। पता चलिया ओदी दुआ में कोई शक नहीं कोई जानवर दुआ करे नबी आमीन का जवाब
मेरी तेरी दुआ कबूल है कबूल है कबूल है तो एक होया पता चलिया जे तेरा मेरा नबी जानवरों की रहनुमाई कर सकते ने उन्होंने आजाद करा देते ने उन्होंने वास्ते मोहब्बत बढ़ा छड़ते ने अगर तू कलमा पढ़ने वाला होती इथों बैठ के मुंबई की छोड़ मुझे बैठ के अपने आका को याद करे उनकी जात पे दरूद पाक पढ़े घंटे में बैठ के गिड़ के दुआ रब से बोले मंगे याद दे और फरियाद करे क्या महबूब ना सुन सी वो महबूब सुनने ने रब्बे काबा की कसम है जुम्मे का देवे ना और हमारे दिन जुम्मे दे रो मेरे आका फरमाने में जुमेरात के जुम्मे के दिन जेड़ा मेरी मोहब्बत का के दरूद पढ़ता है रब्बे काबा की कसम है मेरे आका ने फरमाया मैं उम्मत खिजरा के अंदर और कयामत तक अपने गुलाम का दरूद मैं खुद का ना सुनना तो यार देख तो बड़ी केड़ी गल है असि एक नकारा लोग हैं गुनहगार लोग हैं असि बैठे बैठे आ गुंबद खिजरा दे विच अम्मा आमना दा नाम होवे मदीने दा सरदार होवे पूरी कायनात दा मालिक होके वो साडा दरूद नहीं सुने साडे अब्बे को साडे खानदान को जानदा भी है ना दुआ खैर नहीं करदा ना दुआ खैर नहीं करदा है पता चलिया आ साडी मंगा ने देर रोटे सुना ने देर नहीं अल्लाह अल्लाह इमाम अंबिया नबी पाक ने सलात व सलाम के गुलाम अदरा गौर करे आगे हमारा नाम एक बख्शी है हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो रिवायत हजरत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रिवायत सासिता की बहुत बड़ी किताब मुस्लिम शरीफ के अंदर भी वाकया मौजूद है मिशकात शरीफ के अंदर भी ये वाकया मौजूद है आप फरमाते हैं कि सफर के अंदर हजूर अलैहि सलाम ने काफिले के विच ਅਸੀਂ बैठे हैं ਅਸੀਂ हमारा नाम एक परिंदा है तो ਉਹਦੇ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਨ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਤੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਂਹਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਉਹ ਦੋ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਉਹ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵੱਲ ਗਏ आका के वल गया है मदीने के सरदार वल गया है आपकी झोली में बैठ के कुछ बोले है चूच दे नाल कुछ बोल रही है फिर वापस आया फिर जाके बोले है जब असि हजूर की बारगाह में पहुंचे हैं मेरे आका ने फरमाया भाई किना ने इस परिंदे के बचे चुके हैं और खुद अंदाजा ला हजरत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं दूसरा हजूर दूसरा कबूल बैठे सन लेकिन जब उस हजूर की बारगाह में पहुंचे सरकार पहले और हवाला सन पढ़ लिया पहले पूछा और इस परिंदे के किना ने बचे चुके हैं हजरत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि सुनिया आ सुने जब बच्चे ने अच्छे ले आए सरकार ने फरमाया जे ने चुके जाको रख के आओ जाके रख के आओ पता चलिया उन्होंने पता सी रसूल ये जेड़ा इथे ही सुनदा है उते जेड़ा इथे भी काम देना उथे भी काम ऐसी ता ओ जानवर ऊंट ने अपनी फरियाद की ओदी पूरी हुई जंगल में एक परिंदे ने फरियाद की ओदे बच्चे महफूज होकर वापस आ गए ते असि कलमा पढ़े बैठे हैं दावा कर लिया गुलामी दा गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है ओ यार मौत जरूर निकाले इस दुनिया में उतरा के तू ये दस तू ये गौर कर तू अपने महबूब के फरमान से केड़ा अमल करना है केड़ी गाली करना है नमाज हो गई एक बारी नहीं दो बारी नहीं दिन के अंदर 5 बारी आवाज होगी तेरी होगी हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह आओ खैर की तरफ आओ भलाई की तरफ तो ਤੁਹਾਡੇ कोल बाहर को पुलिस वाला आ जावे कोई सपाटा आ जावे वर्दी वाला मुलाजिम ओ चौधरी जी और तेरे इसको तो मैं बुलाता तेरे डीसो साहब ने बुलाते ने ये वजीर आजम का हुक्म है तो साहब तेरे अंदर केड़ी कैफियत होती है कब कबई होती है डर हो गए खौफ हो गए पता मेरा की मामला पड़ता है क्या मामला हो गया है जब मेरी बेटी बहन थाने के अंदर वो एक थे
ए सारे दिल जड़ा मुर्दा हो गए ने, सियाह हो गए ने, अज़ान ने सुन लिया, रब दा फरमान भी सुन लिया, नबी दा फरमान सुन लिया, रोज के ऐलान भी सुन लिया, कुल नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, रोज हफ्ते के बाद महीने में जनाज़ा भी देख लिया, ताकि जनाज़ा भी पढ़ लिया, फिर भी परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। इसकी वजह है कि जेड़े साडे दिल ने ना इन्हां नूं संग लगा पिया, इन्हां नूं संग लगा पिया। अच्छा जनाज़ा होया, मैं जब किसी चौधरी का नाम लवा शायद बुरा मान जाए, मैं अपना मिसाल देना, अबे मौलवी इकबाल का जनाज़ा है, थोड़े विचों छोटा बच्चा ते बच्चा बड़ा बाबा ते जेड़ा बाबा घरों नहीं उठ सकता वो भी भज गया, तेरे कोई सामने जनाज़ा शिरकत करना, अब फिर गए जनाज़ा पढ़ के वापस आ गए, इधर आराम होती थी, इधर नहीं है, इधर नहीं आया। और मैं कह दस तेरे मौलवी साहब शर्म होता है, और साडा पीर साहब का पुत्र हो गया कि मैं ना गया तो ना मैंने उलामा देना, और चौधरी साहब के पुत्र के जनाज़े में ना गया तो उन्हें उलामा देना, मैं ना देना है, तो बंदियों को शर्म आती है, रब को नहीं शर्म आती। जिस मालिक का सुबह शाम खाना है तो ये एक अपने घर के अंदर तक कितनी सुखी रोना खुशी है, माशाल्लाह शाम को घर में दे ना देखो ना, माशाल्लाह माँ सामने होती है, प्यो सामने बैठा होता है जी, बच्चे ठिया सामने होते हैं, पुत्र सामने होते हैं, घर की हवेली में बैठे खाना खा रहे हो, कितनी सोहनी रौनक है। ये तो एक मालिक ने तुम्हें इतनी सोहनी रौनक बख्शी है, घर की रौनक देती है, घर का माहौल देता है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कंट्री है, फिर उस मालिक को याद क्यों नहीं करते, उस मालिक ने महजब क्यों नहीं चुकाते। पता चलिया असि मौलवी तो सुन लेने अठा दिन बाद जुमा आता है, वो भी आके टक्कर मार के भाग जाने, पर परवाह कोई नहीं, असर नहीं होगा। असर क्यों नहीं होगा कि साढ़े दिल जंग लगा गया, साढ़े दिल मैंने हो गए, क्यों आओ जी में आज हालात बनी है, इस चीज को समझना है। कुल महबूबा तुसी फरमा दे हो इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, अल्लाह का महबूब फरमाता मैं तुम्हारे वास्ते रसूल बन के आया, तुम्हारे वास्ते रसूल बन के आया। और रसूल का फरमान, नबी का फरमान जिन्हें मनिया है वो क़यामत तक कामयाब है, ते जिन्हें नहीं मनिया वो इत्थे भी ज़लील, कब्र में भी ज़लील और क़यामत में भी ज़लील। इत्थे अबू जहल का वाक़या सुनिया, चाचा सका नहीं मनिया ज़लील हो गया, अबू लहब का सुनिया सका चाचा कब्र के अंदर खा भी रखा गया, अज़ाब तक उतरा है, कब्र में भी ज़लील और क़यामत वाले उठे वो जुत्ता पहनी है। ते जिन्हें मनिया है रब दे रसूल है, अल्लाह दा रसूल है, इनकी गुलामी करनी है, इनकी ताबेदारी करनी है, वो बिलाल वर्गा रंग दे काले ने ते क़यामत तक चचे हज़रत ओवैसी वर्गे हर तरह के शाद रंगण वाला हजूर ने वेखिया नहीं, इश्क ना किया, बाबू तुमर ने अपने अल्लाह दा रसूल है, गुलामी की क़यामत तक चचे। पता चलिया ए रुतबे ते शान मिल जाता है अल्लाह की तौहीद मन, महबूब की रिसालत मन। आओ आखिर तक क्या हजूर अलैहिस्सलाम जंग के खैबर के बाद हजूर अलैहिस्सलाम वापस आ रहे ने, जब को रास्ते में एक गधा पड़ा, की करे गधा, हजूर रास्ता मान लिया के खड़ो गया, साहबा का नाम ने जा कोई झंडा नहीं डाले के मिसाइल को या रास्ता छाड़ हजूर की नाचे को दी और खुद अंदाजा गधा अपने से दूर वो बड़े खड़ा जितना मान को की जगह नहीं हो गया। मेरे आका ने फरमाया गुलामों को मारो ना मैंने मारना, गुलामों को मारो ना मैंने मार दो। गुलाम साहब ने हजूर अलैहिस्सलाम के नीचे तशरीफ लिया, डाकी तो थले आ गए, गधे दे नाल कलाम की थी, नाल हो गए, तो की परेशानी है तेनू, की मसला तेनू। और वो गधे ने अखा में जो तरी बढ़ के अखा में जो नीर ने ज़बाने हाथ दे नाल बड़बड़ादा पे, ज़बाने हाथ दे नाल अल्लाह के रसूल जाके बड़बड़ादा पे, बोलता पे, हजूर जी जी सर हिलाते खड़े, बोलते खड़े, साहबा तरफ हैरान हो गया, ये अजीब मंजर है, ये जानवर है, गधा है, समझ नहीं बोले, समझ नहीं आती, सरकार सर हिलाने में जी करते खड़े। अल्लाह अल्लाह इमाम नबी नबी पाक अलैहिस्सलाम व सलाम दी गुलाम करा और करे आज साहबा ने ये कसाबिया करते
सरकार ने डाची छोड़ी, उस गधे ने सवारी की गधे ने सवारी की थी। काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने फरमाया याकूब, और उस गधे का नाम किताबा चाह के मुफ्तिया को मोने बजा के पूछो उनका नाम। सरकार ने फरमाया आज के बाद मेरे साहबा तेरे करानी का नाम है याकूब। किए सारे बोलो जा तेरा नाम किए याकूब। मेरे सरकार ने उस गधे का नाम रखे आते डिग्री की गाड़ी हजूर की गुलामी में जा गए ना, जानवर है हजूर सवार हुए, हजूर की गुलामी में जा गए। सरकार ने फरमाया तरीक जाके तो गाड़ी में गुजर बैठने बातों को सुने हो है ओदी डीसी सरकार ने लाई जेड़ा साहबी मस्जिद नबवी के अंदर बाबा नमाज ते नहीं पहुंचदा सी या किसी कट कतीरे में नहीं होता सी। सरकार ना लेके की ना लेके याकूब जा ओ फलां बाबे नु लेके आ, जा फलां मुर्तजा नु बुला के आ, जा अली रज़ा नु लेके आ, जा इब्राहिम नु लेके आ। ओ याकूब की करता सी मस्जिद नबवी दी सरकार हुक्म देने ऊपर खड़ा होता सी। ओ याकूब ओ सब हिना नदिया का जा फला साहब का नाम लेके बदल जाओ तो बुला के आ। ओ याकूब कदा की करता सी उठो जाना उस साहब के रुए जाके सिर मारना ये तो साहब मारना इशारा करना सरकार पे बुलाते। गल समझ आई कि नहीं आई? इशारा करने तेरे सरकार पे बुलाते ने और खुद अंदाजा अल्लाह जे कदा भी हजूर की गुलामी में आवे हजूर गुलामी बना छड़े डिग्री ला देते ने तू तो कलमा पढ़ के हजूर को गुलाम छड़वाने अपने आप। मेहरबानी करो फकत इन पाबंदी करो।